एक दलित लड़की द्वारा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने सियासी भूचाल ला दिया है और अब इस आग में घी डालने का काम किया है बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाने वाले बृजभूषण ने रावण पर तीखा प्रहार किया है और कहा है, जब जाट बेटियों की बात थी तो चंद्रशेखर मुझे घसीटने की बात कर रहे थे, आज खुद पर आरोप लगे हैं तो जीभ अंदर क्यों चली गई। बृजभूषण ने कहा कि जनवरी 2023 में जब कुछ बच्चों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे तो ये वही सांसद थे जिन्होंने कहा था कि बृजभूषण को मैं घसीट कर लाऊंगा। मैंने एफआईआर का सामना किया, कोर्ट गया और चुनौती दी, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ और अगर होता तो मैं अपनी जान दे देता। अब दलित बेटी ने तुम पर उंगली उठाई है तो अब तुम चुप क्यों हो, तुम्हारी हिम्मत कहां गई। अब दलित बेटी की चुप्पी का मतलब सहमति नहीं। पूर्व सांसद ने सरकार से साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर यही लड़की किसी दूसरे धर्म या समुदाय से होती तो अब तक सोशल मीडिया फूटा पड़ा होता, इंडिया गेट पर मोमबत्तियां जल रही होती, लेकिन आज खामोशी है क्योंकि ये बेटी एक वंचित समाज से है। यही दोहरा चरित्र है। बृजभूषण ने विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया, कहा कांग्रेस, ममता, केजरीवाल कहां छिपे हैं सब। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, टीएमसी से लेकर किसान यूनियन तक सबकी जुबान सिल गई है। कहां गई वो औरतें की आवाज उठाने वाले लोग, वो कहाँ गया वो गैंग, क्योंकि अब निशाने पर उनका अपना है, इसलिए ये सब मौन है। बृजभूषण ने मांग की है कि चंद्रशेखर के ऊपर एफआईआर करो, जांच करो, जिससे सच्चाई बाहर आ पाए। उन्होंने कहा कि वो या नहीं कह रहे हैं कि किसी को फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन लड़की की आवाज़ को दबाना सबसे बड़ा जुर्म है। एफआईआर हो, जांच हो, अगर आरोप सच है तो फिर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, वरना फिर ये दलित बेटी न्याय के लिए दर दर भटकेगी और सिस्टम चुप रहेगा। बृजभूषण ने चंद्रशेखर के उस आक्रामक चेहरे को आईना दिखा दिया है जो दूसरों पर गरजता था लेकिन खुद पर उंगली उठने पर चुप्पी साध लेता है। अब सवाल यह है कि क्या रावण अब भी खुद को नायक मानेंगे या जनता उसे कटघरे में खड़ा करेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर रोहड़ी घावरी ने आरोप लगाया है शोषण को लेकर और अन्य 3 लड़कियों को भी ये आरोप लगाया है कि अन्य 3 लड़कियों के साथ भी चंद्रशेखर रिलेशनशिप में रहे, उनका भी शोषण किया है, उसको लेकर अब राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्माता जा रहा है। तमाम तरीके के सवाल अब चंद्रशेखर के ऊपर खड़े हो रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर यह बात कही है कि हम कोर्ट में ही बात करेंगे, अगर रोहिणी की बातें सत्य हैं तो वो कोर्ट जाए और कोर्ट में हम उनको जवाब देंगे। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप लोग को क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपका कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।